जय हिंद दोस्तों। एलबी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने डिजिट, नंबर, न्यूमेरल, न्यूमरेशन, नोटेशन इत्यादि के बारे में कुछ समझने का प्रयास किया। इतना कुछ समझने के बाद अब मैं ये उचित समझता हूँ कि हिंदी और इंग्लिश में अंकों को कैसे लिखा जाएगा। कोई कोई ऐसे भी नंबर हैं जिसको लिखने में शक होता है, स्पेलिंग में डाउट होता है, तो उस पर फोकस देते हुए आगे बढ़ेंगे। जीरो से 9, 0 to 9 हम लोग जान चुके हैं। फिर भी एक बार जीरो को छोड़ करके अभी आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ तक मुझे लगता है कि जो थोड़ा बहुत भी जानकारी रखता होगा अंक का, गणित का और इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, उसको 1 to 10 के बीच में स्पेलिंग में कोई डाउट नहीं हो सकता, ना उसका उच्चारण में डाउट होगा। फिर भी चूंकि शुरुआत करना था इसलिए 1 से लेकर के 10 तक अभी लिखा गया। इसके आगे इलेवन से 20। इलेवन से 20 के बीच में भी ऐसा कुछ खास नहीं है जिसमें कोई दिक्कत हो लिखने में या बोलने में या समझने में। फिर भी एक चीज बताना मैं उचित समझ रहा हूं। जैसे 13 से लेकर के 19 तक, 13 से 19 तक लास्ट में टीन है। तो इस एज को जो बच्चा प्राप्त करता है, मतलब इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, बच्चे का मतलब बच्चे बच्चियां जो भी, टीनेजर्स कहा जाता है। हालांकि इस मैथ से इसका कोई सरोकार नहीं है, फिर भी चलते चलते बता दिया।
यहाँ कोई नई बात है नहीं, इसलिए छोड़ दिए, स्किप किया गया। 21 जब हम लिखते हैं तो 20 और 1 का बीच में एक हाइफन देना है, ये ध्यान रखना है। हम लोग कभी कभी चूक जाते हैं, ज़्यादा केसेस में चूक जाते हैं। उसी प्रकार से 20 और 2 का बीच में, 30 में तो कुछ है नहीं। फिर अगला जब हम 31 से जाएंगे तो यही पैटर्न होगा, 30-1 ऐसे करते करते 40 तक जाएगा। उसको लिखना अभी कोई खास जरूरत नहीं समझ रहा हूं। अभी तक मान लेते हैं कि 40 का बीच में, 41 से 40 का बीच में जो कुछ अलग से होता है वो कवर कर लिया गया। फिर भी 1 से 40 मतलब 1 to 40 का बीच में ये एक 4, 14 और 40, इसका एक बार स्पेलिंग FORTY में यू नहीं होगा, FORTY। कभी कभी ये शक हो जाता है कि जब 4 FOUR है, 14 में भी शुरू में FOUR है, तो 40 में भी हो सकता है FOURTY हो। 1-2% ही चांस है गलत होने का, लेकिन चांस हो और गलत हो जाता है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। नाइन्टी में भी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि NINTY लिखा जाए, जो कि ठीक नहीं है, गलत है। अभी 50 और 90 के बीच में मैं इसलिए नहीं लिखा कि कुछ उसमें कठिन नहीं है। जितने मतलब 21 के बीच में जैसे हाइफन है, वैसे 31 का बीच में भी हाइफन होगा, वैसे करके पूरा 89 फिर 90 और आगे चलते चलते 100 तक जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हिंदी में कैसे लिखेंगे इसको, हिंदी स्क्रिप्ट देते हुए समझाने का प्रयास रहेगा। क्योंकि देखा गया है कि अभी भी जो बच्चे शुरू से अंग्रेजी में पढ़ते हैं उनको 75 और 65, 69, 79 में बहुत शक होता है, कुछ का कुछ समझ बैठते हैं और लेन देन के समय कहीं धोखे में आ जाते हैं। धोखे मतलब छोटा धोखा होने से भी हो जाता है, 10 रुपये का ही अंतर हो जाए लेकिन हो जाता है। तो अगले वीडियो में उसको भी एक नज़र देख लेंगे, फिर आगे जैसा उचित होगा वैसा हम वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।